नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर के साथ। यूपी में बढ़ती ठंड से बड़े हार्ट अटैक के मामले। कानपुर में हार्ट अटैक, 22 लोगों की मौत कानपुर में हार्ट अटैक से अब तक हो चुकी है। अभी कार्डियोलॉजी में 723 लोगों का इलाज जारी है और बढ़ती ठंड की वजह से हार्ट अटैक के मामले भी बढ़े हैं। ये मामला कानपुर के कार्डियोलॉजी अस्पताल में बढ़ती ठंड की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कार्डियोलॉजी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक यहां हार्ट अटैक से ज्यादा लोगों की मौतें सामने आई है। तो बढ़ती ठंड के साथ साथ अब हार्ट अटैक के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। कानपुर की अगर बात की जाए तो यहां पर कार्डियोलॉजी अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी है और अब तक 22 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। कानपुर में शीतलहर का बहुत तेजी से प्रभाव बढ़ा है, जिसके कारण हृदय रोगियों की समस्याएं बढ़ गई हैं। आज हृदय रोग संस्थान में 723 रोगी आए थे, जिनका परीक्षण किया गया, उपचार किया गया। उनमें से 41 मरीज गंभीर दशा में थे, जिनको कि भर्ती करना पड़ा। उनका भर्ती करके उपचार किया गया। 39 मरीजों का ऑपरेशन भी करना पड़ा, एंजियोग्राफी वगैरह भी करनी पड़ी। और 7 पेशेंट ऐसे थे जिनकी कि इलाज के दौरान मृत्यु हुई और 15 पेशेंट एक दिन में ब्रॉड डेड लाए गए, यानी कि जब वो पहुंचे हैं तो उनकी पहले से ही मृत्यु हो चुकी थी। और अगली बड़ी खबर नोएडा से। नोएडा में आज फिर लगा भीषण जाम। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर लंबा जाम लगा। 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लगने की खबर है। एमसीडी टोल होने की वजह से ये जाम लगने की खबर। नोएडा से कालंदी कुंज जाने वाले रास्ते पर जाम की ये तस्वीरें आप देखिए और बताया जा रहा है कि 2 किलोमीटर तक ये लंबा जाम लगा और वाहन रेंगते हुए नजर आए। काफी दिक्कतों का सामना इस दौरान वाहन चालकों को करना पड़ा। एमसीडी टोल होने की वजह से जाम लगने की खबर है और ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से रेंग कर ये वाहन चल रहे हैं। 2 किलोमीटर से ज्यादा का ये लंबा जाम लगा रहा, जिसने लोगों को तकलीफ में डाला। नोएडा से कालंदी कुंज जाने वाले रास्ते की ये तस्वीरें हैं। और अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां पंचर की दुकान पर बड़ा हादसा हो गया। हवा भरते वक्त कंप्रेसर में फटने से एक शख्स की मौत हो गई है। पंचर की दुकान चलाने वाले शख्स की मौत हो गई। पंचर की दुकान चलाता था बागपत का फरीद। गाजियाबाद के मुरादनगर में रावली रोड पर यह हादसा हुआ है। इस घटना के बाद मौके पर आसपास के लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और मौके पर पुलिस को भी बुलाया गया। हालांकि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। अब खबर लखनऊ से है, जहां कुछ दबंगों पर हमला करने का आरोप है। मामला इंदिरा नगर क्षेत्र का है और आरोप है कि कई लोगों ने अभिजीत हुसैन नाम के एक शख्स पर हमला किया। लाठी डंडे और असलहों के साथ इन हमलावरों ने वहां जमकर तांडव मचाया, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये लखनऊ की तस्वीरें आप देखिए। कुछ दबंगों पर आरोप है कि जमकर उत्पात इनकी तरफ से मचाया गया। लोगों पर लाठी डंडों से हमला भी किया गया, इसका वीडियो वायरल हो रहा है। और अब बात हरदोई की, जहां पाली इलाके में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। यहां सरे शाम मोहल्ला बाजार में दबंगों ने एक व्यापारी के घर पर लाठी डंडे और असलहों से लैस होकर हमला बोल दिया, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि व्यापारी ने दबंगों के परिवार में से जमीन खरीदी थी, जिसके बाद वो आए दिन यहां मारपीट करते हैं। हरदोई से ये हुड़दंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेखौफ दबंगों की किस तरीके से गुंडागर्दी हावी है हरदोई में, उसकी तस्वीरें ये। और अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां टोनिका थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर भिड़ंत हो गई। दोनों गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, पथराव हुआ, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्ष के 3 लोगों को हिरासत में लिया है और ये तस्वीरें आप देखिए। मामूली बात बताई जा रही है जिस पर ये विवाद हुआ और देखते देखते जो ये विवाद था पथराव में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पथराव किया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। और अब बात आगरा की, जहां संदिग्ध हालत में एक युवती ने घर में एक जहरीला पदार्थ खा लिया। ये धोबई गांव बताया जा रहा है। यहां किसी बात से नाराज होकर एक युवती ने आत्महत्या की कोशिश की, जिसकी हालत गंभीर है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो युवती के जहर खाने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर ये युवती नाराज हो गई थी, जिसके बाद उसने आत्महत्या की कोशिश की। हालांकि गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है।
इधर बलिया में इन दिनों सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने कार्यकर्ताओं से 10 रुपए की रसीद काटने पर गारंटी देते नजर आ रहे हैं। हर सुख दुख में कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होने की बात भी वो कह रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, हमारा कोई न कोई नेता आपके सुख में आएगा। ये बात आप बताओ, हम ज्यादा नहीं, खाली एक रसीद हमारी है गारंटी के लिए, उसकी कीमत मात्र ज्यादा नहीं, मात्र खाली हम 10 रुपया लेते हैं। बताओ कौन कौन आदमी है जो 10 रुपया का रसीद कटा सकते। और अब बड़ी खबर, यूपी में अंतर्राज्यीय सीमाओं पर बनेंगे नए अस्पताल। अंतर्राज्यीय सीमाओं पर 50 से 100 बेड के अस्पताल बनेंगे। घर के पास ही रोगियों को फ्री में इलाज देने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है। इमरजेंसी में जल्दी से इलाज मुहैया कराने को लेकर यह फैसला लिया गया है। इन दिनों अस्पतालों में मरीजों को अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। यूपी के ऐसे सीमावर्ती जिले जिनमें उपचार के संसाधन कम हैं, वहां इन अस्पतालों को बनाया जाएगा और संसाधन और दूसरे मानकों का खाका तैयार किया जा रहा है। बीमारी के हिसाब से अस्पतालों में संसाधन जुटाए जाएंगे और जरूरत के हिसाब से दवाएं, विशेषज्ञ और उपकरण भी स्थापित किए जाएंगे। इधर एक कांग्रेस नेता के बयान ने यूपी से मुंबई तक सियासी जंग छेड़ दी है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई के एक बयान से घमासान छिड़ गया है। दरअसल हुसैन ने सीएम योगी के भगवा रंग के कपड़ों को लेकर एक बयान दिया था और उस पर अब सफाई भी दी है। हुसैन ने कहा था कि सीएम योगी पर निवेश के बहाने उन्होंने तंज कसा था। ते उद्योग उचलून कुठेतरी नेण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी आदित्यनारायणला मी असं सांगेन, तुम्ही हे का नाही करत की तुम्ही तुमच्याकडे वेगळे उद्योग का नाही तयार करत, ते करा आणि त्यासाठी वातावरण तयार करा। त्यासाठी रोज काही धर्माच्या आणि ह्याच्या गोष्टी करण्याऐवजी आणि भगवे कपडे घालून फिरण्याऐवजी जरा मॉडर्न व्हा, आधुनिक व्हा। उद्योग हे आधुनिकतेचे असतात, ते आधुनिक विचार घ्या तर उद्योग येतील। मैं योगी आदित्यनाथ नाम के ऊपर जो बयान दिया उसमें कोई भगवे रंग या केसरी रंग के खिलाफ बोला नहीं। मेरा कहना ऐसा है कि इंडस्ट्री ये आधुनिक बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भाखरा नांगल का उद्घाटन करते हुए ये कहा कि अभी नए मंदिर हम बनाएंगे, नए मंदिर या नई इंडस्ट्री खड़ी करेंगे, नए नए ये तैयार करेंगे, डैम तैयार करेंगे और देश आगे लेके जाएंगे। पीछे देखो लोग आगे लेके जा नहीं सकते, ये उसमें मुझे कहना है। मैं कोई रंग के खिलाफ कैसा बोलूँ? सप्त रंग ये निसर्ग के रंग है। वही कांग्रेस नेता के इस बयान पर भाजपा लाल है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा कि ऐसे नेताओं की वजह से ही पार्टी का बुरा हाल है। भगवा रंग भारत की राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है। भगवा रंग पहनकर अगर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इन्वेस्टर समिट में के लिए इन्वेस्टर से बात करने गए हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि दलवाई जी, वेशभूषा से इन्वेस्टमेंट नहीं आता, वेशभूषा से औद्योगिक क्रांति नहीं होगी। क्रांति होगी अच्छी व्यवस्था से, जो गेरुआ वस्त्रधारी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रदेश को दी है। बेहतर कानून व्यवस्था, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति दी है, जो एक इन्वेस्टर के लिए सर्वाधिक आवश्यकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट आएगा। दलवाई जी प्रलाप करते रहें और छाती पीटते रहें, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। रंग और वस्त्रों से पहचान नहीं होती। आज योगी जी चाल से, चरित्र से, कार से, पद्धति से ग्लोबल लीडर के रूप में है। वो लोग जो हिंदी नहीं जानते, वो लोग भी आज योगी जी को योगी मॉडल की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से आए हुए लोग भी कहते हैं कि एक योगी ऑस्ट्रेलिया को मिल जाए तो ऑस्ट्रेलिया का कल्याण हो जाए। तो देश के धरोहर हैं, और ऐसे धरोहर देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से 20 घंटों, 22 घंटे, 24 घंटे में लगातार प्रदेश के विकास के लिए लगातार अपने ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं। ऐसे लोगों के इस तरह की टिप्पणियां मैं समझता हूँ ओछी मानसिकता का प्रतीक है, और ऐसे लोगों पर तो जनता तरस खाती है। सनातन धर्म के मानने वाले हम लोग हैं और सनातन धर्म के अनुसार हम लोग चलते भी हैं। रही बात मॉडर्न की बात करने वाली, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मुंबई में हैं,
निवेश के लिए वहाँ निरंतर प्रयास उनका चल रहा है। हमारे मंत्रिमंडल के तमाम साथी हमारे गए, तो ये सब आधुनिक उत्तर प्रदेश बनाने के लिए ही प्रयास हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का है और हम सब लोगों का है। तो ये उधर भी देखें, वो खुद स्वयं रंगों में क्यों जा रहे हैं, देखें कि हमारा उत्तर प्रदेश को हम कहाँ से लेकर के और कहाँ अराजकता में था, जातीयता में था, और वहाँ से उठा करके हम और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की ओर ले जा रहे हैं। तो उनकी दृष्टि यहाँ भी जानी चाहिए। तो वही कांग्रेस नेता के भगवा रंग पर दिए बयान से सिर्फ सियासी गलियारों में ही हंगामा नहीं, बल्कि संत समाज ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। ये अति निंदनीय है, ये सनातन का अपमान है। और हमें ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा भी सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा नहीं, बल्कि भगवा के खिलाफ है। यह कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता, हमें लगता है जैसे पठान फिल्म में भगवा का अपमान किया था, शायद पठान फिल्म से ज़्यादा खतरनाक और हिंदुओं के लिए घातक जो है कांग्रेस पार्टी और उनके नेता है। कभी भगवा को आतंकवादी कहते हैं और कभी भगवा छोड़ने की बात कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी, इनको समझना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जी एक मुख्यमंत्री के साथ एक संत भी हैं, और इस तरह की टिप्पणी भगवा पकड़ के कांग्रेस नेता ने सनातन का अपमान किया है। विरोधियों से यही कहेंगे कि योगी के भगवा का विरोध न करें और उसमें परिवर्तन करने की बात न करें, मॉडल बनाने की बात न करें। वह अपने आप में अद्भुत है, वह स्वरूप है, उनके भगवा का ही प्रभाव है कि आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई के बयान की मैं आलोचना करता हूं, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी का कार्यकाल बहुत ही अच्छा चल रहा है। और उद्योग के लिए क्या भगवा पहन करके कोई जो है तो उद्योग नहीं ले आ सकता है, यह बयान उनका मूर्खतापूर्ण है, और मैं समझता हूं कि उनको इस बयान में क्षमा मांगना चाहिए। और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। तो कल रायबरेली और बाराबंकी में लगेगी ग्राम चौपाल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चौपाल में मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की है ग्राम चौपाल की शुरुआत। हर शुक्रवार को अलग अलग चौपाल का फैसला लिया गया है, बाकी दूसरी जगहों पर पार्टी नेता चौपाल लगाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बाराबंकी और रायबरेली में ग्राम चौपाल में मौजूद रहेंगे। तो राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही भारत जोड़ो यात्रा यूपी में 130 किलोमीटर का सफर तय करके हरियाणा पहुंच गई है। शामली से पानीपत बॉर्डर के रास्ते ये यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर गई और यहां हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे। उन्होंने यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष बृजलाल खाबरी से यात्रा को रिसीव किया और फिर हरियाणा में आगे बढ़े। अब हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा 4 दिन रहेगी। इससे पहले यूपी में 3 दिन तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जिसकी शुरुआत गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से बागपत होते हुए शामली तक पहुंची और ऊंचा गांव में 5 घंटे तक स्टे के बाद हरियाणा में एंट्री की। आपको बता दें कि यूपी में राहुल गांधी के तेवर सख्त दिखे, उन्हें भारी जन समर्थन भी मिला। यहां तक कि जयंत चौधरी ने नया सियासी संदेश देते हुए यात्रा का समर्थन किया और महान दल कार्यकर्ताओं का भी जोश काफी हाई दिखा, जबकि सपा, बसपा, सुभाषपा समेत बाकी विपक्षी पार्टियों ने शुभकामनाएं भेजी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का उत्तर प्रदेश में जो सफर है वो खत्म हो गया है और अब उनकी भारत जोड़ो यात्रा जो है वो हरियाणा में प्रवेश कर गई है। आप देखिए कि राहुल गांधी का ये काफिला, अब राहुल गांधी गाड़ी में बैठ गए हैं और उसके बाद अब वो हरियाणा में प्रवेश कर गए हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ जो कार्यकर्ता है, तमाम कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए, उनका जोश और उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। अब ये हरियाणा के कार्यकर्ता हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। यूपी के कार्यकर्ता हैं हम, तो यूपी उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के कार्यकर्ता हैं और हमने राहुल जी के लिए गाना बनाया है, जो गाना पूरे देश में जो राहुल जी मैसेज लेके चल रहे हैं। महंगाई की बात करो, रोजगार की बात करो, महिला सुरक्षा की बात करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की बात करो, रसोई गैस के दाम कम करने की बात करो। क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी। हम जैसे युवा पढ़े लिखे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, भटकते फिर रहे, कारोबार नहीं है, कुछ महंगाई है, पेट्रोल डीजल पे तेल रेट बढ़े हुए हैं, जैसे घर की रसोई में तेल है, दाल है, इन पे भी रेट बढ़े हुए हैं। ये अब की बार कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी जिंदाबाद। तमाम लोगों की बातें आपने सुनी है कि भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बदलाव जरूर होगा।
वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, हरियाणा। वहीं कांग्रेस पार्टी के निमंत्रण पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राष्ट्रीय ओलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी भी शामिल हुए और नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे को बुलंद किया। इस दौरान मौलाना ने कहा कि कुछ पहल राजनीतिक दृष्टिकोण की बजाय सामाजिक दृष्टिकोण से भी होनी चाहिए। आज जिस प्रकार देश भर में नफरत और सांप्रदायिक तनाव सियासी लाभ के लिए बढ़ाया जा रहा है, ऐसे हालात में भारत जोड़ो यात्रा जैसी पहल एक सराहनीय कोशिश है, जिसका समर्थन संविधान, सहिष्णुता और भाईचारा में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को करना चाहिए। मौजूदा हालात को देखते हुए राष्ट्रीय ओलमा काउंसिल ने देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने वाली इस पहल के समर्थन का फैसला लिया और इसी संदेश को लेकर रशादी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। इधर भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश के शामिल न होने पर कांग्रेस हमलावर है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सपा पर कटाक्ष किया है और कहा कि इतिहास ये याद रखेगा। इतिहास जब सवाल करेगा अखिलेश यादव जी से और पूछेगा कि जब देश में एक व्यक्ति किसान, नौजवान, गांव, गरीब, खेत खलियान, महंगाई, बेरोजगारी के सवाल पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक सड़कों पर चला था, ठंड में चला था, ठिठुरन में चला था, लोगों के साथ चला था, संघर्ष के रास्ते पर चला था, उस समय आप कहां थे? अखिलेश यादव जी के पास जवाब नहीं मिलेगा। वहीं हरदोई पहुंचे यूपी के मंत्री नितिन अग्रवाल ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस के घोटाले वाले साम्राज्य को जनता आज तक नहीं भूली है। कांग्रेस का कोई, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में तो कोई वजूद है ही नहीं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में है नहीं और ऐसे ही अगर आप देश के अन्य प्रांतों में भी जाएं तो जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स मैं कहता हूं महत्वपूर्ण स्टेट राजनीति की नज़र में है, वहां कांग्रेस का संगठन शून्य है। लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी के प्रति से पूरी तरीके से उठ चुका है, क्योंकि लोगों ने देखा है कि जिस कांग्रेस पार्टी जब वो सत्ता में रही है। बढ़ती आगे, संगम नगरी प्रयागराज में कल से माघ मेले की शुरुआत हो रही है, जिसे लेकर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने लगा है, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। माघ मेला झांकी, कुंभ मेला बाकी, टेंट सिटी बनाई, कब होगी गंगा की सफाई? संगम नगरी प्रयागराज में शुक्रवार से माघ मेले की शुरुआत हो रही है। योगी सरकार इस बार के माघ मेले में 2025 के महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर देख रही है। यही वजह है कि इस बार कई प्रयोग किए जा रहे हैं। तमाम व्यवस्थाओं को पहली बार मुहैया कराया जा रहा है। इसी कड़ी में इस बार के माघ मेले में टेंट सिटी भी बसाई जा रही है। ये पहला मौका है जब माघ मेले में टेंट सिटी बसाई जा रही है। इस बार माघ मेले में टेंट सिटी भी बसाई जाएगी। ये पहला मौका होगा जब माघ मेले में टेंट सिटी लगाई जाएगी। इससे पहले 2019 के महाकुंभ में टेंट सिटी बसाई गई थी और ये टेंट सिटी मेला क्षेत्र के अरैल इलाके में गंगा के तट पर तैयार की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ज़मीन जो है उसको समतल कर दिया गया है और 20 टेंट यहाँ पर लगाए जाएंगे और मेला प्रशासन का दावा है कि इन 20 टेंटों में 5 स्टार जैसी सुविधाएं दी जाएंगी, खाने के रहने के इंतजाम किए जाएंगे। चूँकि ये धार्मिक आध्यात्मिक मेला है, इसलिए यहाँ पर एक सुविधा केंद्र भी खोला जाएगा। मेला अधिकारी का दावा है कि टेंट सिटी में 5 स्टार होटल की तरह रहने, खाने और दूसरी सुविधाएं होगी। हालांकि इसका किराया कितना होगा ये अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति से पहले जब टेंट सिटी बनकर तैयार हो जाएगी तभी इसका किराया भी तय कर दिया जाएगा। जैसा आप अवगत हैं कि टेंट सिटी जो बस रही है अरैल साइड में बस रही है और वहाँ पे लगभग हम 20 टेंट सिटी बसाएंगे। वहाँ पे सारी फैसिलिटी होगी, आज उसके रखने के लिए, सोने के लिए और वहाँ खाने की व्यवस्था भी होगी कि खाने की व्यवस्था भी वहाँ पे हम करेंगे। वहाँ पे हम लोग नाव की व्यवस्था करेंगे कि लोग जो सैलानी आते हैं, चाहे जो व्यक्ति आते हैं, चाहे जो भी व्यक्ति वहाँ रुकता है, वो नाव से उसका आवागमन हो सके, संगम पे आ सके, चाहे कहीं भी घूमना चाहे तो घूम सके। हालांकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले 2019 के कुंभ मेले में टेंट सिटी बसाई गई थी, लेकिन इसी टेंट सिटी में उस वक्त आग लगने की बड़ी चूक भी सामने आई थी, जिसमें तत्कालीन गवर्नर लालजी टंडन बाल बाल बचे थे।
यही वजह है कि इस घटना को ध्यान में रखते हुए मेला प्रशासन एहतियाती कदम उठा रहा है, लेकिन गंगा का मैला पानी मुंह चिढ़ा रहा है, जो अब तक साफ नहीं हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।